Myself Manoj Kumar Gupta, Senior Faculty in Physics Department, Resonance, Kota. Today we are discussing JEE Main Shift 2 paper of 27th July 2021. 1 to 10 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 11 to 20 मैं डिस्कस कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 में a bullet of mass 10 gram traveling with velocity v collides with a pendulum mass system of mass 1 kg and length 1 meter embedded in it as shown in figure. तो ये बुलेट है और बुलेट उसमें जाके एम्बेडेड हो जाती है. इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट पेंडुलम मास सिस्टम अंडरगोज कंप्लीट सर्कुलर मोशन. तो हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद ये जो बुलेट है इसमें एम्बेडेड हो जाती है और ये कंबाइंड मास सिस्टम कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए कंबाइंड मास सिस्टम की यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो √5gr होगी. तो पहले हम इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं 10 ग्राम का मतलब हो गया 0.01 kg. 0.01 kg प्लस इंटू v प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.01 इंटू combined mass velocity after the collision is √5gr. इसकी लेंथ हमें गिवन है, लेंथ है r इज इक्वल टू वॉट 1 मीटर और g की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 9.8. तो दिस विल बी 1.01 इंटू √5 इंटू 9.8 इंटू 1. 9.8 इंटू 5 49 हो जाएगा. 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7. तो 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो इट विल बी 7.07 और यहाँ से हम कह सकते हैं 0.01 v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू 7.0107 अपॉन 0.01 सो इट विल बी 707 मीटर पर सेकेंड. सो योर आंसर विल बी 1. नेक्स्ट, water fall from height 36 km. Find the temperature difference of water between top and bottom position. तो यहाँ हमें कहा गया कि वाटर जो है वो 36 किलोमीटर हाइट नीचे गिरता है टॉप टू बॉटम. आपसे पूछा गया कि इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा. तो इसके पास शुरू में पोटेंशियल एनर्जी है और ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे टकराने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी. तो हम ये मान के चल रहे हैं एज्यूम दैट नो लॉस ऑफ एनर्जी और दिस इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज ms डेल्टा थीटा. तो मैं कह सकता हूँ mgh इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा. तो m को हम किलोग्राम में मान लेते हैं तो फिर ये जूल में हो जाएगा 9.8 इंटू 36 किलोमीटर, 36 इंटू 1000 एंड दिस इज m किलोग्राम. S को हम लिख सकते हैं 4200 जूल पर किलोग्राम एंड डेल्टा थीटा हमें फाइंड करना है. तो ये देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल एंड हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट 9.8 इंटू 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4200 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा. और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्री सेल्सियस and 84 degree Celsius will be in third option. So third is correct. Next, question number 13. A spherical cell of mass 50 kg and radius 50 meter and a mass of 15 kg kept at a center. तो एक spherical cell है, इस spherical cell का mass 50 kg है और इसकी जो radius है वो 50 मीटर है. रेडियस 50 मीटर. इसके अंदर सेंटर पर एक मास रखा हुआ है 15 kg का. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 25 मीटर फ्रॉम द सेंटर. मतलब इसके अंदर हमें यहाँ 25 मीटर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है.
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर स्फीयर सेल की वजह से सरफेस के बराबर होगा माइनस जी एम अपॉन आर, दिस इज ड्यू टू सेल। और पॉइंट मास की वजह से होगा माइनस जी एम पॉइंट मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दिस इज स्मॉल आर। माइनस जी सेल का मास 50 kg और इसकी जो रेडियस है वो है 50 मीटर, और माइनस जी पॉइंट मास का 15 kg और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज़ 25 मीटर। सो ये हम कहेंगे 25 मीटर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस जी एंड 3/5, सो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस 8g/5, और ये ऑप्शन है माइनस 8g/5 इज सेकेंड ऑप्शन, सो सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, in the given circuit, if C1 is equal to 2 farad, C2 is equal to 6 farad and C3 is equal to 12 farad. Find the ratio of charge in capacitor C1 Q1 and capacitor C2. तो हम क्या करते हैं कि Q2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। मान लो इट विल बी V2 एंड इट विल बी V3। तो हमें पता है ये 0 है, ये V है, तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो 0 और V, तो V होगा, तो Q1 विल बी C1V। और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है हम कह सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज सेम होता है तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो हम कह सकते हैं C2 पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू VC2 इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1/12 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। और इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/6 अपॉन 12 प्लस 6 इंटू 12, सो दिस इज व्हाट V। 1/6 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, सो V। तो दिस विल बी 2V/3। तो अब कह सकते हैं Q2 जो होगा वो होगा C2 इंटू 2V/3 एंड Q1/Q2 हमें पूछा है, तो दिस इज C1V अपॉन 2C2V/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं 3C1 अपॉन 2C2। अब वैल्यूज पुट कर दो, 3/2, C1 की जो वैल्यू है वो 2 फैरड है और C2 की जो वैल्यू है वो 6 फैरड है। तो हम कह सकते हैं कि रेशो विल बी 1/2 एंड 1/2 विल बी इन फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ फॉर गिवन अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेशो निकालना है, R/F इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम जानते हैं F इक्विवेलेंट के लिए ये लेंस F1 और ये वाला लेंस F2 दोनों के लिए सराउंडिंग 1 कह सकते हैं। तो F इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है हम सब कह सकते हैं दैट इज 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F1 को लिख लें, 1/F1 होगा n रिलेटिव माइनस 1, n रिलेटिव क्या हो जाएगा μ1 माइनस 1 और अपॉन 1/R1, 1/R1 हम कह सकते हैं 1/R1 विल बी इन्फिनिटी, तो 1/R1 इन्फिनिटी माइनस 1/R2, 1/R2 को हम कह सकते हैं माइनस R प्लस 1/F2, 1/F2 को कहेंगे हम μ2 माइनस 1, μ2 माइनस 1 और 1/R1, 1/R1 को कह सकते हैं, देखो लाइट इस तरफ जा रही है तो R1 होगा नेगेटिव, तो माइनस R और R2 है इन्फिनिटी, R2 विल बी इन्फिनिटी, सो इट इज़ इन्फिनिटी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 और 1/R2
आर माइनस म्यू टू माइनस 1 अपॉन आर, और सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई आर 1 अपॉन एफ इक्वलेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें पूछा है आर अपॉन एफ इक्वलेंट, तो आर अपॉन एफ इक्वलेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2, और ये हमें किस ऑप्शन में मिलती है, सेकेंड ऑप्शन में, सो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनिशियली इन एन एसी सर्किट एक्सएल इज 3R एंड रेजिस्टेंस इज R, तो एक्सएल जो है वो 3R है और रेजिस्टेंस है R एसी सर्किट में। नाउ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 2R इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो अब जो है इसके साथ एक कैपेसिटेंस भी सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, जो जिसका XC गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज 2R एंड XL ऑलरेडी था 3R एंड दिस इज R is connected in series. Find the ratio of new power factor. New power factor होता है cos phi will be R by Z, और इसका old power factor cos phi that is R by Z, तो फर्स्ट ओल्ड में तो हम कहेंगे Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 3R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो दिस इज R अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 R कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 बाई रूट 10। यहाँ Z की जो वैल्यू होगी न्यू 1 में, तो ये होगा R, Z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो XL माइनस XC जो बनेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 3R माइनस 2R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये रहेगा R, तो दिस इज R अपॉन रूट 2R, सो इट विल बी 1 बाई रूट 2, और हमें इन दोनों पावर फैक्टर्स का रेशो पूछा है, रेशो ऑफ न्यू पावर फैक्टर टू ओल्डर पावर फैक्टर, तो दिस विल बी न्यू एंड दिस इज ओल्डर पावर फैक्टर, तो cos phi न्यू अपॉन cos phi ओल्ड and this will be equal to 1 by root 2 divided by 1 by root 10, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें रूट 5 मिल जाएगा, और रूट 5 हमारा आंसर रूट 5 ऑप्शन 1 में है, सो इट इज फर्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप विच विल रेजोनेट विद ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, तो क्लोज ऑर्गन पाइप जो है ना, ये है वन एंड क्लोज, और हम जानते हैं इसके अंदर हम ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, और यदि आपको याद है तो हमें पता है इसमें हम केवल ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस कर सकते हैं 1:3:5, तो मान लो nth हार्मोनिक जो होगा इसका 2n+1 हार्मोनिक, वो यदि मैं लिखूं 2n+1 हार्मोनिक जो इसमें होगा दैट इज 2n+1 V/4L, तो जो लेंथ है उसका फॉर्मूला आ जाएगा F इंटू लेंथ इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2n+1 V/4F, ये हमें लेंथ का फॉर्मूला मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्गन पाइप, तो हमें सबसे छोटा ऑर्गन पाइप चाहिए जो इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर सके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर स्मॉलेस्ट ऑर्गन पाइप n शुड बी ऑर्गन पाइप, n जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू V/4F, L इज इक्वल टू V/4F, इसे सॉल्व कर लेते हैं। V वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, 4F फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 250 हर्ट्ज,
तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 330/1000 मीटर, और इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर में सारे ऑप्शंस सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 33 सेंटीमीटर हमें आंसर मिल जाएगा, और 33 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 18, two discs are rotating with angular velocity omega 1 and omega 2 in opposite direction and their moment of inertia is I1 and I2 respectively. Now one disc is placed on another disc. वो तो दोनों डिस्क हैं अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। ओमेगा 1 दूसरी डिस्क है वो इस तरफ रोटेट कर रही है। अब एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं हम इनको, तो फाइनली जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से ये दोनों एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी पे आ जाएंगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इनमें से मान लो ओमेगा 1 ज़्यादा है, तो ओमेगा 1 ज़्यादा है तो हम कहेंगे ऊपर वाली डिस्क पर फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा और नीचे वाली डिस्क पर फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन के इंटरनल टॉर्क की वजह से इन दोनों में फाइनली एक कॉमन एंगुलर स्पीड आ जाएगी, और इस कॉमन एंगुलर स्पीड को हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इस सिस्टम पे नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या है? 0। तो हम कह सकते हैं एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो सबसे पहले वो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो I1 ओमेगा 1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो -I2 ओमेगा 2, एंड फाइनली दोनों का कॉमन एक्सेस हो गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2। तो जो कॉमन एंगुलर स्पीड है वो हमें मिल जाएगी I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। क्वेश्चन में हमें कहा है कि नाउ वन डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अनदर डिस्क, फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का लॉस निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हम ये लिख सकते हैं के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो इनिशियली तो दोनों अलग अलग थे तो हम लिखेंगे हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, दोनों की ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं माइनस हाफ दोनों का एक साथ मोमेंटम ऑफ एनर्जी I1 प्लस I2। तो हाफ I1 प्लस I2 और इनटू व्हाट कॉमन ओमेगा स्क्वायर। और अब इसे ओमेगा की कॉमन वैल्यू जो हमें मिली है ये, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, और फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वेल नोन एक्सप्रेशन है, हम सब जानते हैं, कई चैप्टर्स में ये काम आता है। यहाँ सॉल्व करके हमें मिलेगा I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इस तरह का ऑप्शन हम यदि देखें तो हाफ I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2। सो दिस विल बी इन थर्ड ऑप्शन। सो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, a galvanometer of 50 division having sensitivity is 2 division per milliampere। तो 2 डिवीजन पर मिलीएम्पियर और टोटल नंबर ऑफ, तो 1 डिवीजन पर हाफ मिलीएम्पियर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमें गिवन है 50। तो हम कह सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो इसमें होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो हम कह सकते हैं थीटा अपॉन करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन IG। थीटा को हम समझ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, और ये टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये हमें मिल जाएगा IG इज इक्वल टू थीटा अपॉन करंट सेंसिटिविटी। तो थीटा 50 है और करंट सेंसिटिविटी गिवन है 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो दिस विल बी 2। सो यू कैन से 25 मिली एम्पियर इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। एंड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 50 मिली वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया 50 मिली वोल्ट, ये गिवन है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बताइए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी VG अपॉन IG। सो हम ये कह सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 25
So resistance of galvanometer will be 2 ohm and 2 ohm will be in fourth option. क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कलर कोडेड रजिस्टर। बहुत दिनों के बाद कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया है, शुरुआत के जेईई मेन एग्जाम में कई बार आया है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कलर कोडेड रजिस्टर, पहला ग्रीन है तो अपने को इसके लिए याद होना चाहिए बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस तरह से हमें याद होना चाहिए। तो हमें इसमें पहली है ग्रीन, तो ग्रीन तो ये रहा, तो ये है इसका ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9। तो फर्स्ट जो है वो ग्रीन है, ग्रीन के लिए 5 फर्स्ट डिजिट, वॉयलेट के लिए 7 एंड फिर 10 का पावर का फैक्टर होगा थर्ड रिंग जो है वो येलो है और येलो का क्या है 4। तो 57 इंटू 10⁴ ओम इसका रेजिस्टेंस है। लेकिन लास्ट में एक रिंग और दे रखी है इसमें, दैट इज गोल्ड। यहाँ गोल्ड के लिए टॉलरेंस लिमिट होती है और वो गोल्ड के लिए टॉलरेंस लिमिट होती है ±5%। तो जो ये रेजिस्टेंस यहाँ है इसमें से ±5% कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आंसर विल बी 57 इंटू 10⁴। यदि ये टेबल अपने को याद है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। सो दिस इज व्हाट 57 इंटू 10⁴ ±5%। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।